नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग अपनी नफरत निकालने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी बयान जारी कर देते हैं। अब कुछ लड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्रकार सवाल करती है तो एक लड़का राम मंदिर के प्रति इतना नफरती बयान देता है, इतने अपशब्द बोलता नजर आता है और उसका हिसाब किताब वहां खड़े चंद लड़के तुरंत ही कर देते हैं। दरअसल जब इस लड़के ने राम मंदिर को लेकर अपशब्द कहे, राम मंदिर में एक ऐसे कांड के आरोप लगाए जिसको लेकर वहां ना सिर्फ खड़े हिंदू लड़के भड़क उठे बल्कि मुस्लिम लड़कों ने भी आपत्ति जताई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हिंदू लड़के थे उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और थप्पड़ ही थप्पड़ उस पर जड़ने शुरू कर दिए। कहा गया कि राम मंदिर पर इस तरीके की टिप्पणी करना, नफरती बयान देना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि मारने वाले लड़कों से बातचीत की गई, पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे मारा, ऐसा उस वक्त क्या हुआ था, ऐसा उसने क्या कुछ कहा। तो उन लड़कों ने कहा कि राम मंदिर पर वो नफरती बयान दे रहा था, घिनौने आरोप लगा रहा था और बिना सबूतों, बिना तथ्यों के जब उससे सबूत मांगे गए तो उसके पास ना तो सबूत थे, सिर्फ और सिर्फ था तो नफरत और नफरत भरे बयान। और इसी वजह से उन लड़कों ने उसे पीटने का काम किया। खैर, ये तो सिर्फ पहला मामला नहीं है। सोशल मीडिया पर कभी योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, कभी हिंदू धर्म पर सवाल उठाते चंद लोगों के बयान वायरल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये वाला जो वीडियो है, जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो लड़का राम मंदिर पर बयान दे रहा था और जो लड़के उसे पीट रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हमारे साथी ने उन लड़कों से बातचीत की, स्पेशल इंटरव्यू लेकर पूछा कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, क्यों उन्हें पीटा गया, ऐसा क्या उसने राम मंदिर को लेकर कहा था। तो क्या कुछ कहता नजर आ रहा है पीटने वाला लड़का, वो आपको पहले सुनवाते हैं। कि संविधान को हम लोग मानते हैं और पूरे तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होकर फॉल्स नैरेटिव तैयार करेगा और वो भी राम मंदिर के खिलाफ बोलेगा तो एक लिमिटेशन होता है सुनने का। वहां पे आप जैसे भी मुस्लिम का नाम लिए, वहां पे एक मुस्लिम युवक भी खड़ा था, शायद उस्मान नाम था उसका, वो भी इस चीज को काउंटर किया है कि नहीं ये बात ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो SC ST का पावर दिखा के या जो भी पावर दिखाना चाह रहा हो वो फिर भी प्रतिकार कर रहा है और सुनने का नाम नहीं ले रहा। हम तो गए थे फैक्ट से ही हराने के लिए कि कहाँ किया गया है, हमको फैक्ट दो। अगर राम मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ है तो हमको फैक्ट तो दोगे ना, लेकिन वो फैक्ट नहीं दे रहा। वो कह रहा है बाबा साहब अम्बेडकर को नीला कबूतर बोला गया, क्या क्या चल रहा था, एक प्रोपोगेंडा वो सेट करने आया था। अब इस प्रोपोगेंडा में हम लोग फंसते, बहुत सारी चीजें होती। उसके बाद वो उतना ही बोल के चुप नहीं रहा। उसके बाद मनुस्मृति के बारे में गलत बोला। उसका कहना था कि मनुस्मृति को हम नहीं मानते क्योंकि मनुस्मृति में लड़कियों को नंगी घुमाया जाता है, ये भी चीज वो बोला है। उसके बाद वो बोला है मैं किसी धर्म का हूं ही नहीं। फिर वो बोल रहा है कि राम मंदिर में 3 लड़की का बलात्कार हुआ है और अगेन इस चीज को रिपीट करता है। तो सर कहीं ना कहीं सुनने का एक क्षमता होता है, सुनने का एक लिमिटेशन होता है, टॉलरेंस करने का भी एक लिमिट होता है, जो कि मेरे अंदर से उतना नहीं है। मेरे सामने अगर कोई धर्म को लेके, हमारे कंट्री को लेके, हमारे माँ बाप को लेके अगर कोई खिलाफ बोलेगा तो हम सर प्रतिकार करेंगे, क्योंकि हम प्रभु राम जी को ही मानते हैं और परशुराम जी को ही मानते हैं। आप लोग भी तो दूसरे धर्म पर टिप्पणियां करते होंगे ना सर? देखिए, पहली बात तो जो टिप्पणी हम करते हैं पूरा का पूरा फैक्ट के साथ करते हैं। अगर हम कोई चीज मुद्दा उठाते हैं और गलत टिप्पणी हम नहीं की है, हर एक चीज फैक्ट पे पूछे। अगर हम पूछते हैं कि सुअर इस्लाम में हराम है, एक व्यक्ति कहता है कि इस पूरे दुनिया को अल्लाह बनाया, तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर अल्लाह पूरा दुनिया बनाया तो सुअर को क्यों बनाया, क्योंकि सुअर तो हराम था। तो ये सर मेरा एक फैक्ट है, तो हम फैक्ट रख रहे हैं, ना कि हम किसी के देवी देवता के बारे में उल्टा बोल रहे हैं। हम कभी नहीं बोल रहे कि मस्जिद में बलात्कार होता है, जबकि अगर आप इस चीज पे अगर फैक्ट निकालने जाइएगा तो मदरसा के अंदर जो कॉन्डम मिलेगा, मदरसा के अंदर आपको हथियार मिलेगा, और मदरसा के अंदर एक लड़की को बहुत सारा पीड़ित किया गया था, कई बार उसका रेप किया गया था, ये भी आप न्यूज देखे होंगे। तो हम तो इस चीज को नहीं बोल रहे हैं। हमको पता है बहुत सारे विशेष समुदाय के लोग के दिल में आहट पहुंच जाएगा, सर तंसुदा का नारा लगने लगेगा, तो लेकिन तुम मेरे धर्म के ऊपर क्यों बोल रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इस चीज को सेट कौन किया? ये जो लड़का वो जो सामने था, हम उसको बच्चा ही टाइप मान रहे हैं, जैसे हम कम उम्र के, वो भी एक कम उम्र का लड़का है। वो इस चीज को जो बोल रहा है, इस चीज को एक सपा का नेता बोला था, यूपी का। अब सोचिए, एक नेता बयान देके तो चल जाता है, वो तो नेता उससे खड़ा जाता है, लेकिन वो मेंटेलिटी इसके दिमाग में, ध्रुव राठी और ऐसे कई सारे रंजीत अंजुम, कौन अंजुम है, सब इसके दिमाग में सेट करते हैं और ये आके पब्लिक में ऐसा बात बोलता है। तो हर कोई, ये सर नाम नहीं याद है, आप उस पर सर्च कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, बहुत सारे नेता। सपा का नेता ने क्या किया या क्या करेंगे?
वही तो। अब सर मेरे सामने अभी आप देखे होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, सॉरी काउंटर करते हैं मिस्त्री को, हम मौलाना प्रसाद मौर्य बोलना चाहेंगे। मौलाना प्रसाद मौर्य रायबरेली में भी चाटा खाया है। सर मेरे सामने अगर कोई इस चीज को लेके कोई काउंटर करेगा, मेरे धर्म के खिलाफ अगर कोई against बोलेगा तो हम तो मारेंगे सर। इसके लिए कोई एक्ट कोई मुकदमा लगे, हम तैयार है उस चीज के लिए। तो स्वतंत्र भारद्वाज नाम का ये युवक कहता हुआ नजर आ रहा है कि कोई हमारे भगवानों का, कोई हमारे मंदिरों का, या फिर कोई हमारे सनातन संस्कृति का अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि उससे ये सवाल भी किया गया कि अगर वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा था तो आपको कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए था। तो उस युवक का ये कहना है कि आने वाले वक्त में हो सकता है इसके खिलाफ केस भी दर्ज हो जाए। अब इस मामले को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो युवक राम मंदिर को लेकर नफरती बयान दे रहा था वो किस हक से ये बयान दे रहा था, क्या उसके पास कोई सबूत थे। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि जो इसने विवादित बयान दिया, झूठ फैलाने की जो कोशिश की है, माहौल बनाने की जो कोशिश की है, हो सकता है जल्द ही उसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया जाए, क्योंकि ऐसी बयानबाजियों से ही देश में माहौल खराब होता है, दंगे भड़क जाते हैं, विवाद खड़ा हो जाता है। आपने देखा ये युवक राम मंदिर पर बयान देता है, दूसरे युवक भड़क उठते हैं, वो सुनकर उसको मारपीट करने लग जाते हैं। हालांकि मौके पर थोड़ी ही देर बाद ये विवाद शांत भी हो जाता है, लेकिन अगर होता कि इस बयान के बाद बवाल भड़क जाता, लोग भड़क जाते, तो बहुत कुछ हो सकता था। खैर, अब सिर्फ ये अकेला एक ऐसा वीडियो नहीं है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, आग की तरह फैला है, कार्रवाई की इस युवक के खिलाफ मांग की जा रही है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को एक महिला, एक लड़की विवादित बयान देकर चुनौती देती नजर आ रही है। गाय को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। वो गाय जिसे हिंदू धर्म में पूजा जाता है, माता के समान माना जाता है, उनको लेकर ही विवादित बयान दे रही है, योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रही है। और एक लड़के का वीडियो भी वायरल हो रहा है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्द कहता हुआ नजर आ रहा है। मतलब सोशल मीडिया पर ऐसे बयानों की बाढ़ सी आ गई है, और यह भी पता है इन लोगों को कि ये विवादित बयान दे रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होगा, और जब एक्शन होता है तो ये गिड़गिड़ाते बिलबिलाते हुए नजर आते हैं पुलिस प्रशासन के आगे। चलिए, तो उस जो फरजाना नाम की एक लड़की का जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक और लड़के का जो बयान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वायरल हो रहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे, वो है, इसलिए हम उसे कहेंगे। वो जो है ना लड़वाने की कोशिश कर रहा है। कौन है? योगी। आपको पता है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और आप उनके बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं। आपको पता है आप एक मुख्यमंत्री के बारे में, और आप कितने साल के हैं बताइए? 18 साल। कहाँ पे रहते हैं आप? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं आप? ये जाफराबाद। जाफराबाद में। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? शहजाद। जाफराबाद में कहाँ पे रहते हैं आप? मटके वाली गली। अब पूरे बात आपने योगी जी के बारे में, ये तो आई लव मोहम्मद लिखने के जेल भेजा जा रहा है बस। अगर गर्दन भी कटती, जब भी कटवा देते हम गर्दन कटवा दोगे। और तो सुन लिया आपने, इस तरीके के बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। नफरत देखिए इन युवाओं में, इन लड़कों में, कि कोई मंदिरों के खिलाफ ही जहर उगल रहा है, कोई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्द कहता नजर आ रहा है, कोई गाय को लेकर बयानबाजी कर रहा है, वो भी तब जब कार्रवाई लगातार हो रही है। और ये लोग क्यों भड़के हुए हैं, जरा इसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। हाल ही में आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बवाल होता है। सबसे ज्यादा बवाल बरेली में भड़कता है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले को लेकर सख्ती दिखाते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू होते ही न सिर्फ दंगाइयों को सबक सिखाया जाता है, बल्कि जो मौलाना साजिश रच रहा था उसको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसी के साथ साथ यूपी में कोई भी अपराध करता पाया जा रहा है, ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी हो रहे हैं, बुलडोजर से भी वार हो रहा है। सबक सभी अपराधियों को तुरंत सिखाया जा रहा है, और यही बात और यही चीज इन लोगों को तकलीफ दे रही है। योगी आदित्यनाथ की सख्ती इन लोगों को पसंद नहीं आ रही। आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक धर्म को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है, और ये युवा भड़क रहे हैं। सोचिए, ये आज की जनरेशन इस तरीके से नफरती बयान देती हुई नजर आ रही है, माहौल भड़काती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ऐसे लोगों का हिसाब भी सख्ती से किया जा रहा है। फरजाना पर एक्शन चल ही रहा है, और दूसरा, जिस तरीके से राम मंदिर पर इस युवक ने बयान दिया, उस पर जमकर थप्पड़बाजी मौके पर ही हो जाती है। कुछ लड़के इसे वही सबक सिखा देते हैं। हालांकि
कहा जा रहा है इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिस तरीके से इसने राम मंदिर पर बयान दिया और जिस तरीके से दूसरा युवक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देता हुआ नजर आया। फिलहाल अब कब इस मामले को लेकर कार्रवाई होती है, खैर ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।